नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है। वो चर्चा का विषय काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हम पेपर जो सॉल्व करा रहे थे और वो पेपर था यूपी और पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का पेपर था। और ये एग्जाम 2020 में हुआ था। तब से कोई वैकेंसी नहीं आई है और इसके सापेक्ष एक न्यूज भी आई है और न्यूज पर भी देख लेंगे। डॉक्टर नोट्स, आप ऑफिशियल डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऑफिशियल ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये न्यूज आई है, अगर देखेंगे यूपीपीएससी, हो सकता है आपको स्पष्ट न दिखाई दे रही हो। थोड़ा सा छोटा कर दें। हाँ, तो या तो बहुत छोटा हो रहा है या तो बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है। चलो इतना छोटा कर देता है और आपको हमें न्यूज पढ़ने में आए। तो यहाँ कह रहा है यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर की जाएगी भर्ती। उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा अधियाचन। अधियाचन भेज दिया है। यह वैकेंसी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, जो यूपी पीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है 536 पदों पर, ये कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है ये भी हम देख ले सकते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं या जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाह रहे हैं तो उसमें मास्टर डिग्री हो, यानी अगर आप जूलॉजी और बॉटनी में से एमएससी हो जूलॉजी से, अगर जूलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो जूलॉजी से हो, या बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो बॉटनी से हो। और उसके साथ नेट अथवा आपके पीएचडी हो, नेट हो अथवा पीएचडी हो, या तो आप नेट क्वालिफाइड हो और संबंधित सब्जेक्ट से, और या तो उससे पीएचडी हो। ये क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये जो पेपर हुआ था 2020 में हुआ था, तो जल्दी ही आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आप लोग तैयारी करिए। ये पेपर हमने इसलिए दिखाया है और इसका फर्स्ट फर्स्ट पार्ट भी आपके ऐप पर अवेलेबल है, ऐप पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, देख सकते हैं। 30 क्वेश्चन जो आते हैं जनरल अवेयरनेस के आते हैं, यानी जीएस के आते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन है 30 के बाद के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट के। तो ये हमने आपको पहले अवगत करा दिया था। आज हम इसका वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट लाइक और सब्सक्राइब करें। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ये ऑफिशियल नंबर है जिस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप स्क्रीन जो चल रही है उस पर डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करके नया अकाउंट बना सकते हैं। अब तक 300 प्लस ऐसे मित्र हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी में, यानी एज लेक्चरर, एज सहायक अध्यापक, जीआईसी में लेक्चरर और केवीएस एनवीएस में, सब में समय समय पर जो मित्र सिलेक्ट होते हैं वो यूट्यूब के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते रहते हैं कौन सा मित्र सिलेक्ट हुआ है। आज ही हमें ज्वाइन करें। और जो बैचेस हैं बिल्कुल सस्ते हैं, 799, 1199 और 1099। और जो प्रैक्टिस बैच है वो ओनली 499 है, बिल्कुल मिनिमम फीस में अवेलेबल है। तो आज ही शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें कहता है वह स्टेटमेंट कौन सा है जो कि करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है। कहता है स्टिंगिंग द हेयर्स ऑफ आर्टिका और नॉट ग्रेडुलर ट्राइकोम्स या एनिसोसाइटिक स्टोमेटा आर फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली पापाविरेसी। तो ऑप्शन बी सही है कि जो एनिसोसाइटिक स्टोमेटा होते हैं और वो मेंबर पापाविरेसी में या पापाविरेसी में पाए जाते हैं। पापाविरेसी में क्या होता है, पेपर नाइग्राम आता है और आपका इसी में अफीम आता है। तो और इसी में आर्जिमोन मैक्सिकाना आता है पापाविरेसी में। तो ऑप्शन बी सही है।
एनिसोसाइटिक जो स्टोमेटा होते हैं या असम कोशिका रंध्र जो होता है पाइपाविरिस में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक देखिए, जो क्वेश्चन आप पहली बार अगर देख रहे हो उन क्वेश्चंस के लिए कॉपी बना के रखिएगा और स्टार लगाकर उनको मेंशन कर लीजिए, क्योंकि बहुत उम्दा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी में देखने को मिलेंगे। और ये जो देखिए यूपी पीएससी का जो क्वेश्चन है वो आपको ये वाले क्वेश्चन एलटी में देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको जीआईसी में देखने को मिलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, यूपी पीएससी के क्वेश्चन ही उठापटक किया करते हैं, वही असिस्टेंट प्रोफेसर में पहुंच जाते हैं और वही आपके एलटी में आ जाते हैं, वही जीआईसी का जो प्री एग्जामिनेशन होगा उसमें आएंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 पर नजर डालते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंट वीड किलर। कहता है इसमें वीड किलर कौन सा है। वीड किलर का मतलब होता है, देखिए यहां एक शब्द यूज किया वीड किलर, जनरली यूज कर देता है हार्बी साइड कौन सा है, हार्बी साइड कौन सा है ये पूछता है। तो इसमें कौन सा है 2,4-D, यानी ये एक ऑक्सिन्स है। क्या है, ऑक्सिन्स हार्मोन्स है 2,4-D, जिससे हम क्या करते हैं कि ये हार्बिसाइड्स होता है। क्या होता है, हार्बिसाइड होता है। तो ऑप्शन इसका हम भी बिल्कुल सही करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पीजीटी और टीजीटी में पूछा जा चुका है। पेपर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, इसीलिए देखिए हम आपको मटेरियल जब उम्दा देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। 300 प्लस मित्र ऐसे हवा में नहीं सिलेक्ट हुए कि आपको कह दें कि हाँ हो गए। उनका डाटा बाकायदे आप हमारे यूट्यूब पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, द रीजनरेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ ए पार्ट ऑफ द प्लांट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। पौधे के किसी भाग के ऊतक से पूर्ण पौधे का निर्माण निम्नलिखित किस प्रक्रिया पर आधारित है। कहता मान लेते हैं कोई प्लांट है, ये प्लांट है और इससे हमने एक टिश्यूज का हिस्सा ले लिया मान लीजिए, और इससे हम ग्रो कराएं और नया पौधा इससे तैयार कर दें, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं। तो कहता है टिश्यू ग्राफ्टिंग बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जीन टैगिंग बोलते हैं, या टोटीपोटेंसी बोलते हैं। बिल्कुल टोटीपोटेंसी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन क्या डी सही होगा। यानी किसी भी ऊतक या पौधे का वह हिस्सा जिससे नए पौधे की तैयार करने की क्षमता होती है उसे हम टीटोपोटेंसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सप्रेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ जीन बाई अनदर नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड इज। एक अन्य गैर विकल्पी जीन द्वारा जीन की गतिविधियों के दमन को कहा जाता है। तो देखिए एक जीन जब दूसरे जीन की क्रियाविधि को दाब देती है या प्रदर्शित होने से रोक देती है तब हम उसे किसके नाम से जानते हैं, तब उसे हम एपिस्टाटिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, एपिस्टाटिस के नाम से जानते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे जीन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, खासकर मेंडल्स पढ़ेंगे और मेंडल्स के नियमों का जो फॉलो नहीं करते हैं, विचलन, मेंडल के नियमों को विचलन पढ़ेंगे, वो आप यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है ये थोड़ा सा धूमिल हो चूंकि स्कैन किया गया है। प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलेट, देखिएगा अगर धूमिल दिखता है तो आप पिक्चर की क्वालिटी जो है नीचे सेटिंग से जाकर एचडी पर लगा लेंगे तो क्लियर दिखेगा। प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलेट इन द सेल विल हेल्प द ओपन ऑफ स्टोमेटा व्हेन देयर इज। कोशिका में ग्लाइकोलेट की उपस्थित वात रंध्रों को खुलने में सहायक होगा, वहां पाया जाता है। वहां क्या पाया जाता है, तो कहता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, यानी CO2 का कंसंट्रेशन उच्च लेवल का देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्लॉइड प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। अगुणित पादप पैदा किया जा सकता है। जो हैप्लॉइड प्लांट है वो प्रायः किससे प्रोड्यूस किया जा सकता है, या अगुणित पौधा किससे बनाया जा सकता है, ये कह रहा है। तो अगुणित पौधा प्रायः किससे बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है कहता है पॉलन कल्चर के द्वारा, या एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा, या कॉटिलेडन कल्चर के द्वारा, या मेरिस्टेमेटिक कल्चर के द्वारा। तो देखिए अगर हमारा यहाँ एक अच्छा समझने वाली बात है और हम इसके लिए चलेंगे, थोड़ा सा एक पेज लेंगे। यहां चलेंगे तो देखिएगा यहाँ उसने कई ऑप्शन दिया है।
एक ऑप्शन दिया है पॉलन ग्रेन के द्वारा, और एक ऑप्शन दिया है कॉटिलेडन्स, एक दिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और क्या दिया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दिया है, कॉटिलेडन्स दिया, एम्ब्रियो कल्चर दिया। तो यहाँ एक चीज देखिएगा, जो पॉलिन कल्चर है, पॉलिन हरदम हैप्लॉइड होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो हरदम डिप्लॉइड होता है, कॉटिलेडन्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो अगर इनसे इनसे इनमें से तीनों में से किसी से करेंगे तो हमें डिप्लॉइड प्लांट मिलेगा, जबकि कहता है हैप्लॉइड प्लांट, तो हम किसका कल्चर करेंगे, पॉलिन का कल्चर करेंगे, ऑप्शन ए को सही करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, परागकण संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फाउंड इन द विच ऑफ द कलर ऑफ लाइट। कहता है कि जो मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण होता है, जो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, वह प्रायः किस रंग में होता है। ये कहना है प्रकाश संश्लेषण जो होता है यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किस कलर में सबसे ज्यादा होती है, तो वो होगा रेड एंड ब्लू, लाल और नीले प्रकाश में सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है, ग्रीन में सबसे कम होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए ग्रीन लगा तो कट करो, यहाँ ग्रीन लगा कट करो, यहाँ येलो लगा है, देखिए सबसे ज्यादा रेड में, फिर ब्लू में, फिर ग्रीन में। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सकुलेंट प्लांट CO2 इज फिक्स्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। कहता है जो अधिकतर सकुलेंट प्लांट होते हैं, सकुलेंट प्लांट का मतलब मरुस्थलीय पौधे जो जिनकी पत्तियां मांसल होती हैं, चाहे वो नागफनी हो, वो चाहे कैक्टस हो, तो उनमें कहता है CO2 जो फिक्स्ड होता है वो किसकी एक्टिविटी से होता है, तो वो प्रायः होता है पेप कार्बोक्सिलेज से। किससे होता है, पेप फास्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज के कारण होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा पेप कार्बोक्सिलेज। क्या होगा, पेप कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इन द फास्फोराइलेशन प्रोसेस एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम। कहता है जो फास्फोराइलेशन होता है, फास्फोराइलेशन प्रोसेस एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, फास्फोराइलेशन प्रक्रिया में ऊर्जा कहां से आती है, तो प्रायः कहां से ऊर्जा आती है। तो आपने देखा होगा फास्फोराइलेशन, चाहे वो आप साइक्लिक पढ़ें, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन पढ़ें, तो उसमें आपको देखेंगे कि जो एनर्जी आती है वो हरदम इलेक्ट्रॉन से आती है। कहां से आती है, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड गिवन बिलो। इसमें से देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं जो न्यूक्लियस है उसका कार्य क्या है, माइटोकांड्रिया पहले चलते हैं, माइटोकांड्रिया को रेस्पिरेशन से लगाते हैं, क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस का, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, न्यूक्लियस का काम है DNA सिंथेसिस। तो ऑप्शन कौन सा सही यहां होगा, ऑप्शन है सी सही होगा। कौन सा सही होगा, सी नंबर। आपको समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियस क्या करता है, DNA सिंथेसिस करता है, माइटोकांड्रिया रेस्पिरेशन से संबंधित है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण संबंधित है, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं। PGT और TGT का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं। तो एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, तनाव हार्मोन एब्सिसिक एसिड को हम कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द जियोलॉजिकल पीरियड डिड द फ्लावरिंग प्लांट कम इनटू द एग्जिस्टेंस। किस भूवैज्ञानिक अवधि में पुष्पी पादप अस्तित्व में आए, वह कौन सा पीरियड है। ये क्वेश्चन कहां से पूछा है, तो ये टेरोडोफाइट्स जब आप पढ़ते हैं उसके पहले देखेंगे आप, एक चैप्टर लगा रहता है आपकी किताब में, पता नहीं कहाँ लगा है, तो वहां जियोलॉजिकल टाइम स्केल लगा हुआ है, जिसमें एंजियोस्पर्म कब उत्पन्न हुए, टेरोडोफाइट, ब्रायोफाइट्स और कोनिफेरस और साइकस, ये कब, किनका उद्भव कब हुआ, फ्लावरिंग प्लांट का कब हुआ, वहां वो पूरी एक लिस्ट दी हुई है, वहां से इसको आप पढ़ सकते हैं। तो कहता है जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स है उसमें फ्लावरिंग प्लांट जो पुष्पी पादप थे वो अस्तित्व में कब आए, तो क्रिटेशियस में आए। ये PGT में भी पूछा गया है, 2022 में PGT में क्वेश्चन बन चुका है। Which geographical period did the flowering plant come into the existence? तो क्रिटेशियस पीरियड में प्रायः फ्लावरिंग प्लांट आए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज ऑलवेज अपराइट। प्राय कहता है कि वह पिरामिड कौन सा होता है, एल्टन ने, पिरामिड किसने दिया था, एल्टन ने। तो पिरामिड वह कौन सा होता है जो हरदम सीधा होता है। तो एनर्जी का पिरामिड जो होता है वो हरदम सीधा होता है। तो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इज द ऑल टाइम इज अपराइट, मतलब ऊपर की ओर होता है। एनर्जी का जो पिरामिड होता है वह सदैव सीधा होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह हरदम सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनोपस डाइडेमस which belong to the Brassicaceae family has क्रोनोपस डाइडिमस इस ब्रासिकेसी कुल का है में होते हैं। इसमें कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं। खास कैरेक्टर क्या होते हैं, यह एक ऐसा पौधा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर एग्जाम। इसमें 2 स्टेमेंस होते हैं। कितने स्टेमेंस होते हैं, 2, ध्यान रखिएगा। जो डाइडेमस होता है इसमें स्टेमेंस की संख्या क्या होती है, 4 होती है। क्रोनोपस डाइडिमस जो होता है ये पौधा है जो ब्रासिकेसी का सदस्य है। इसका खास कैरेक्टर क्या है, इसका खास कैरेक्टर है कि इसमें स्टेमिन की संख्या 2 होती है। कितने स्टेमिन पाए जाते हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इंटरफर्स द वायरस मल्टीप्लिकेशन। निम्नलिखित में कौन सा रसायन विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है। तो वो है एक्टिनोमाइसिन डी। कौन है, एक्टिनोमाइसिन डी है, जो कि वायरस के मल्टीप्लिकेशन में रोकता है या उसको कमजोर करता है। तो ऑप्शन हम किसको सही करें, ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीग्रेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ एन एरिया कॉन्स्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी एक क्षेत्र में जीवी एवं अजीवी पर्यावरण कारकों के एकीकरण निम्नलिखित में से किसे गठित करता है। तो आप सब जानते हैं इकोसिस्टम। किसको करता है, इकोसिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड इन। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल प्राय हमें किसमें देखने को मिलते हैं। तो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल आप देखेंगे तो अपुंसिया में देखने को मिलते हैं, जिसको हिंदी में हम नाग फनी के नाम से जानते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं, अपुंसिया। किसी भी अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें, आज ही हमसे जुड़ें। मैं वादा करता हूं सिलेक्शन आपका जरूर होगा। मेहनत आप करेंगे, मैटर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और मैं वादा करता हूं कि आप भी उन 300 प्लस मित्रों के आगे की जो श्रेणी है 300 ऊपर वाली, उसमें आप भी एक होंगे जिनका चयन होगा। तो आप भी सक्रिय रूप से लगे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम कारण है, डाउन सिंड्रोम किसका कारण है। तो कहता है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन जो होता है वो उसका डाउन सिंड्रोम रिजल्ट है। ऑप्शन सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिफर्स टू द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए हमने एक ट्रिक बताई थी, हनप कोश के मैंकाफे और मनकूब जन्मों। मनकूब जन्मों ये था। और इसके अलावा सारे माइक्रो में आते हैं। तो देखिए मॉलिब्डेनम आया है, तो ये आ गया क्लोरीन और मॉलिब्डेनम। तो ऑप्शन सी सही है माइक्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कंप्रेहेंसिव रेड लिस्ट कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज आर गिवन बाय। कहता जो रेड डाटा लिस्ट होती है या जो लाल सूची की श्रेणियां है, इनको जो जारी करता है वह कौन है। तो IUCN है जो जारी करता है। ये पीजीटी में बहुत बार क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा। मैं देखिए जो पीजीटी और टीजीटी में क्वेश्चन बने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इसके, वो मैं डायरेक्ट आपको इंगित करता हूं। अब आप कहेंगे सर ये आपको कैसे मालूम। मैंने कम से कम 10 से लेकर 20,000 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया अब तक। बहुत क्वेश्चन सॉल्व कराया, बहुत वीडियो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व कराने का। तो क्वेश्चन देखते ही मुझे लग जाता है ये किस सन में है। और मैंने एग्जाम भी दिए, वैसे नहीं कि हवा में, मैंने बहुत सारे एग्जाम भी दिए और एग्जाम क्रैक भी किए। टीजीटी क्रैक किया, पीजीटी क्रैक किया, असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैक किया, GIC क्रैक किया। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम भी क्रैक किए और जॉब भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे एग्जाम हमने क्रैक किया और बहुत सारे एग्जामों में हमने सफलता पाई और जॉब भी कर रहे हैं उन्हीं सफलता के कारण। तो
मुझे तुरंत देखते ही क्वेश्चन पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन फला में हमने फला एग्जाम में दिया था, और दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कराए, पेपर बहुत सारे सॉल्व कराए तो पता चल जाता है हाँ ये क्वेश्चन फला उसमें पूछा था। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो आप सब जानते हैं नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है वो बैंथम और हुकर का है। ये किसका है? नेचुरल क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो बैंथम और हुकर का है। आप देखिएगा जब हमारा आप क्लास पढ़ेंगे, आप वो क्लास पढ़िएगा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप पर, तो ये सारे क्लासिफिकेशन दो दो लाइनों में हमने बताए कि जो देखिए मैं जो आपकी क्लास लेता हूँ ऐप पर वो नोट्स बना के लेता हूँ, और मेरे नोट्स लेंदी नहीं होते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको एंजियोस्पर्म पढ़ाना है तो एक कॉपी में पढ़ाना है, हमारे 20-25 पेज होते हैं, 20 पेज होंगे मुश्किल से, पूरे एंजियोस्पर्म 20 पेज में हमने खत्म किया है। और देख लीजिएगा हर लाइन से क्वेश्चन बना है, हर लाइन से क्वेश्चन आता है। मैंने इतनी मेहनत करके डाटा तैयार किया है, और उन्हीं नोट्स को, जिन नोट्सों से मैं पढ़ाता हूँ वही नोट्स मैं भी पढ़ के सफलता पाई है। तो ऐसा नहीं कि मतलब मैंने और कुछ पढ़ा है, मैंने मेहनत की तभी ये सब संभव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट स्टेम एग्जिबिट बोथ जीरोफाइटिक एंड हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर्स। इनमें से वो कौन है जिसमें जीरोफाइटिक और हाइड्रोफाइटिक दोनों कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं? वो कौन सा है? तो वो है इक्विसिटम। जब आप इक्विसिटम पढ़ेंगे तो उसके स्टेम के कैरेक्टर में आप देखेंगे लिखा रहता है कि इसमें जीरोफाइटिक और हाइड्रोफाइटिक दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। और किस किताब में मिलेगा? तो सिंह पांडे जैन की जो किताब है उसमें जब आप इक्विसिटम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स में तो वो मिलेगा। बीएससी की बुक आती है। अब तो ये जो नेप आ गया तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपको पुराने सिलेबस का कहीं मिल जाए तो आप वो किताब जरूर खरीद के रखिएगा। बॉटनी पढ़ने के लिए बहुत बेहतरीन किताब है सिंह पांडे जैन की, और मेरे पास रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, amongst the following which one of the इंसेक्टिवोरस प्लांट, इनमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है? ऐसा प्लांट जो नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करता है, ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम से जानते हैं। मोनोट्रोपा क्या है? तो मोनोट्रोपा एक सैप्रोफाइटिक प्लांट है, ध्यान रखिएगा, सैप्रोफाइटिक प्लांट है। कस्कुटा क्या है? कस्कुटा एक पैरासाइट प्लांट है, पैरासाइट प्लांट है। ब्रोसेरा क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कहता है निम्नलिखित में से कौन रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज से संबंधित है? इससे प्राय कौन संबंधित है? तो कहता है इससे संबंधित है एच.ओ. स्मिथ जो है वो प्राय इससे संबंधित है। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज सीन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। कहता है निम्नलिखित में से साइथियम पुष्पक्रम किस पौधे में देखा जाता है? तो आप सब जानते हैं साइथियम यूफॉर्बिएसी में देखने को मिलता है, यूफॉर्बिएसी फैमिली में देखने को मिलता है, और उसका पौधा यूफॉर्बिया हिल्टा, ये जिसको दूध घास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकाइंड्रियल मार्कर एंजाइम किसे कहते हैं? पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, और टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सक्सिनेज या सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है, इसको हम ध्यान रखिएगा, बिल्कुल रट के रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बना है कि मार्कर माइटोकाइंड्रियल मार्कर एंजाइम किसे कहा जाता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को माइटोकाइंड्रियल मार्कर एंजाइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? माइटोकाइंड्रियल मार्कर एंजाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटार कैम प्लांट। तो देखिए जो कैम प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सकुलेंट प्लांट होते हैं, जीरोफिटिक कैरेक्टर्स के होते हैं, जिनके स्टोमेटर रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। तो ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे, ऐसे प्लांट्स कैम प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमर्शियल टिम्बर यील्डिंग प्लांट। इनमें से प्राय वो कौन सा है जो कमर्शियल टिम्बर यील्डिंग प्लांट नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। मोरिंगा ओलिफेरिया, मैं इसको नहीं जानता, ध्यान रखिएगा, मैं इसको नहीं जानता। अब हम बकाया 3 को देखें, टिक्टोना ग्रैंडिस,
तो आप जानते हैं टीक, और टीक के दरवाजे खिड़कियां खूब बनते हैं। डलबर्जियो सिस्सो, जिसको सीसम के नाम से जानते हैं, देखिए हमें नहीं मालूम, सीसम के दरवाजे खिड़कियां स्लीपर सब बनते हैं। मैंगीफेरा इंडिका आम, आम के दरवाजे सब बनते हैं। अब हमारे पास केवल एक ऑप्शन जो मुझे मालूम है, मैं सीधा सीधा बोलता हूं, मुझे ये नहीं मालूम मोरिंगा ओली ओलीफेरा क्या होता है। हमने देखा कि ये तीनों तो सही है, तो फिर हमने इसी को टिक कर दिया ए। ए ऐसा है जो कमर्शियल टिम्बर प्लांट नहीं है। कभी कभी आपको ऑप्शन नहीं आ रहा होता है, लास्ट के जो 3 ऑप्शन होते हैं उनको भी एक बार चेक कर लीजिए, अगर वो आपकी श्रेणी में है तो फिर जो बचेगा वही सही होगा। तो ये हमने ऐसे सही किया। द कमर्शियल जूट फाइबर आर, जो व्यवसायिक जो जूट फाइबर्स होता है वो क्या होता है, तो वो फ्लोएम फाइबर होता है। क्या होता है? फ्लोएम फाइबर होता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी फाइबर हैं, एक याद रखिएगा, जितने भी फाइबर्स हैं उनको अपनी याद करके रखिएगा। और अक्सर क्वेश्चन पूछता है फलाना बास्ट फाइबर किससे प्राप्त करते हैं, फलाना फाइबर किससे प्राप्त करते हैं, क्वेश्चन जरूर पूछता है, रट के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज हम 95 क्वेश्चन करेंगे और 3 पार्ट में आएगा। 120 क्वेश्चन थे, तो 30 से शुरू हुआ था, 30 से तो 90 क्वेश्चन लगभग थे सब्जेक्ट के। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लिपिड सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, निम्नलिखित में से कौन लिपिड घुलनशील संश्लेषण नहीं है, तो वो कौन सा है? कैरोटीनॉइड्स। कौन सा है? कैरोटीनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंगल ग्रुप प्रेजेंटली क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्ट, इनमें से प्रोटिस्ट के अंतर्गत किसको क्लासिफाइड किया गया है? कहता है जाइगोमाइसिटीज को, ड्यूटेरोमाइसिटीज को, डिस्कोमाइसिटीज को या ooमाइसिटीज को, तो सही है ooमाइसिटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्स ऑफ Araceae have the pungent acreal taste because the contain, एरेसी के घनकंद में एक प्रकार का कट स्वाद होता है क्योंकि उनमें पाया जाता है, उनमें क्या पाया जाता है? ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जिससे उसका स्वाद थोड़ा सा बेहतर तरीके का होता है या अलग तरीके का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर सिमिलर ड्यू टू, कहता है जो बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है ये किस आधार पर सिमिलर है? तो देखिए दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो इतना तो सब आप जानते हैं, दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो क्या है? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में न्यूक्लियोइड पाया जाता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेनेटिक मटेरियल आर नोन एज द न्यूक्लियोइड, यानी न्यूक्लियस का अभाव होता है, इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स होता है, तो न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग विच प्लांट इज कंप्लीटली डिवॉइड द रूट, इनमें से वो पौधा कौन सा है जिनमें जड़ नहीं पाई जाती? बहुत पूछा जाता है, तो सिरेटोफिल्लम है। ध्यान रखिएगा, सिरेटोफिल्लम, रट के रखिएगा, सिरेटोफिल्लम। और मैं बता दूं, जो हमारे ऐप वाले मित्र हैं तो वो बार बार हमसे कह रहे हैं सर डिस्कशन कब शुरू करोगे? बहुत जल्द हम 2-4-10 दिन बाद से के बाद जो हम डिस्कशन बंद करके रखे थे उसको पुनः एक्टिव कर देंगे। और मैं 1 अगस्त के बाद एक नया बैच भी लॉन्च करने जा रहा हूं, और तो आप अगर हिस्सा बनना चाहें तो उसके बन सकते हैं। 1 अगस्त के बाद एक नया बैच लॉन्च होगा। 1 अगस्त से ही मैं कोशिश करूंगा कि बैच को लॉन्च हूं, क्योंकि जुलाई में सेशन शुरू है कॉलेज का, तो थोड़ी सी व्यस्तता ज्यादा है, और 1 अगस्त से मैं कोशिश करूंगा कि नए बैच को प्रॉपर वे में लॉन्च कर दें। सिरेटोफिल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच स्टैमेन इज फाउंड इन, ब्रांच स्टैमेन किसमें देखने को मिलते हैं? तो रिसिनस क्यूमिस में देखने को मिलते हैं, जिसे आरंडी के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अब इसके बाद के जो हमारे लगभग कितने क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चन के लगभग हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होंगे, या हम उनको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उनको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करें, तो जिससे चीजें और अच्छी होती है। कि वीडियो बहुत लंबा बना दो तो मजा नहीं आता है। मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो। इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप उसको देख सकते हैं।